भगवान श्री राम केवट से कह रहे हैं कि भाई हमको पार कर दो। मागी नाव नो केवटवाना कहीं तुम्हार मरम में जाना। भगवान राम ने केवट से कहा भैया नाव को थोड़ा किनारे लगा दो, पार कर दो। केवट ने कहा प्रभु हम आपके मरम को जानते हैं, आपको हम पार नहीं करेंगे। भगवान ने कहा क्या मरम जानते हो? केवट ने कहा प्रभु आपका चरण में जो धूली है, कहा हाँ बहुत खतरनाक धूली है, खतरनाक, खतरा से भरा हुआ है। जब आप अपने चरण धूली एक पत्थर में लगा दिए तो वह पत्थर नारी बन गई। अहिल्या को श्राप दिया था गौतम ऋषि ने, वह पत्थर बन गई थी। जब धूल लगा दिए तो वो नारी बन गई। भगवान ने कहा सुना तो ठीक है। कहा प्रभु यही शंका है, आपके चरण धूली से जब पत्थर नारी बन गई, आपके चरण धूली से कहीं नाव नारी बन जाए तो बताइए हम कितना मुसीबत में पड़े, हम आपको पार नहीं करते। भगवान ने कहा पार कर दो, हम वचन देते हैं नाव नारी नहीं बनेगी। केवट ने कहा प्रभु आपका मरम आगे से नहीं जानते, पहले से भी जानते हैं। पहले से कहा तब आपका जन्म भी नहीं हुआ था ना, पहले से आपके भेद को हम जानते हैं। कहा पहले से क्या जानते हैं? केवट ने कहा एक जन्म में हम बहेलिया थे। केवट एक जन्म में बहेलिया था। एक रहा बहेलिया जंगल में जाल लगाता था, चिड़िया मैना को मार मार कर परिवार का पेट चलाता था। एक दिन उनकी धर्म पत्नी चरणों में शीश नवाया, हो घर में भागवत कथा स्वामी पत्नी ने फरमाया। एक जन्म में केवट बहेलिया था, काम चिड़िया मैना को मारना, बेचना, बाल बच्चे का भरण पोषण करना, यही काम था। वैष्णव हो या नहीं हो। एक दिन उनकी पत्नी बोली पतिदेव घर में राम कथा सत्संग भागवत करेंगे। देखिए वैष्णव हो या नहीं हो, लेकिन भागवत सत्संग की भावना है। अत्याज लोग एलो जे सबटा कंठिए वाला ने जी हम धर पर ठोक ले, लेकिन देखे कचाकच भीड़ सब दीक्षे ले लो छे। परसुओ मछली खाना तो वो हो लो, मांस मछली जो खा ले, लेकिन भावना सुंदर है। तो हमरा ठेल लागे बहलिया के पत्नी बोली भागवत राम कथा सत्संग कराए। पति ने सोचा चलो पत्नी का भी बात रखना चाहिए। पत्नी का बात यदि रावण रख लेते मंदोदरी का बात, मंदोदरी बार बार कहती थी सीता को लौटा दीजिए, यदि लौटा देते तो लंका का सर्वनाश नहीं होता। बाली युद्ध करने के लिए जब सुग्रीव से चला तो पत्नी तारा पैर पकड़कर बोली पतिदेव युद्ध करने मत जाइए, सुग्रीव राम को मित्र बनाए। पत्नी का बात काट दिया। तो समय पर पत्नी भी बढ़िया बात कहे ना, पति को मानना चाहिए। बहलिया ने सोचा चलो पत्नी का बात रख लेते हैं। एक पंडित जी से कहा चलिए मेरे यहाँ कथा कर दीजिए। पंडित जी के मन में हुआ इसके यहाँ कथा नहीं जाएंगे करने के लिए, ये दक्षिणा में क्या देगा ले तो चिड़िया में न मारता है। लेकिन डायरेक्टर कैसे कहेंगे कि नहीं जाएंगे, बहाना कर दिया कि एक सुग्गा लाओ, सुग्गा को कान और पैर नहीं होना चाहिए, वही सुग्गा चाहिए, और उसको पिंजरा में बंद करेंगे श्रोता के रूप में, तब कथा कहेंगे। अब बहलिया चला गया जंगल, खोजने लगा। बिन कनवा के चिड़ई हो, बिन कनवा के चिड़ई, ढोड़े जंगल बिच दरवन मा, बिन कनवा के चिड़ई
ढोरे जंगल बिच दरवन माँ बिन कनमा के चिरई। ब्रह्मा की सृष्टि में बिना कान और बिना पैर का सुग्गा नहीं था। अब पंडित जी ने तो माथा का टेंशन हटा दिया, इसको बिना कान बिना पैर का नो सुग्गा मिलेगा, नो इसके यहाँ हम जाएंगे। लेकिन बहरिया को विश्वास हो गया, सदगुरु वैद वचन विश्वास पर खोजने लगे तो भगवान को नहीं रहा गया। परवल प्रेम के पाल पढ़कर प्रभु को नियम बदलती देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्तों के मान नो टलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्तों के मान नो टलते देखा। रहा गया, बिना कान बिना पैर का सुग्गा का रूप धारण कर बहेलिया के आगे में आकर के बैठ गया। बहेलिया ने देखा, हाँ ये सुग्गा को कान नहीं है, पैर नहीं है। वही सुग्गा को उठाया और पंडित जी को दिखा दिया कि देखिए सुग्गा को कान पैर नहीं है। जब पंडित जी सुग्गा को देखते हैं तो 106 डिग्री बुखार चढ़ गया। हम तो बहानाबाजी किए थे, लेकिन बिना कान बिना पैर का सुग्गा इसको कैसे मिल गया? इसका मतलब है ये सुग्गा नहीं है, इसके प्रेम बरसाने आ गए। तो चलो हम भी कथा कर देते। तो पंडित जी ने 7 दिन तक उनके यहाँ कथा किया। आज केवट भगवान से कह रहे हैं, प्रभु हम आपके उस मर्म को भी जानते हैं जो बिना कान बिना पैर का आप सुग्गा बने थे। कहीं तुम्हार मर्म में जान, हम जानते हैं। दूसरी बात है कि दुनिया के जीव को, दुनिया के मानव को आप पार करते हैं, हम में वह सामर्थ्य कहाँ है जो हम आपको पार कर देंगे? भगवान राम ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम ही तेरे जैसे साधारण मनुष्य हैं, पार कर दो। केवल सोच रहे हैं ये तो परमात्मा है, कहीं चरण रख दिया नाव पर, कहीं नाव नारी बन गई तो दूना मुसीबत। कबीर साहब कहते हैं कि यदि सुंदर विचार की नारी नहीं हो तब घर के घर नहीं हो थो धर्मी, आ सास ससुर का ये थो गर्मी, आ घर के घर नहीं हो थो बिढ़नी, सास ससुर का जल्दी ये मरनी।